जय मां नंदा। आज बात करने वाली हूँ नंदा राज जात यात्रा की। तो सबसे पहले आपको सुनाऊंगी नंदा राज जात यात्रा की जागर। हमारे गांव के हैं मेरे भाई, तो ये बहुत अच्छा जो है जागर सुनाते हैं। तो सुनिए सबसे पहले आप नंदा राज जात के जागर और बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। निगाल है छा तोलियो कोई भोलो हो ताजू छाया की जो वरी माँ कोई भोलो हो दाजू निगाल छा तोली मेरो दाजू भोलो चारो दीनो स्वामी नी में पूरा जा योहरो प्रसिद्धि कहते हैं रोजा रोजा गोरा तेरो कनो हुएयो मेह तो रोजा रोजा गोरा तेरो कनो हुएयो मेह तो। अब भगवती कहते हैं कि इस कैलाश पर ये शिवा का के लासामा विपुनी संतो ये शिवा का के लासमा ऋतुनी संतो वरा देखा पारा देखा हिमाला जो वरा देखा पारा देखा हिमाला चारो दिनो स्वामी मी मधुरा जा यो लो। तो इस प्रकार शिव और पार्वती की जो कहानी है कि चारों दिन मी में तो जाए रोजो रोजो गोरा दिलो कनो हुए में तो तब भगवती कहती है मेरा में तो अनो स्वामी भरीला भा दो मेरा में तो अना स्वामी भरीला भा दो भरीला भा दो अना तरुणिया सुधो भरीला भा दो अना तरुणिया सुधो भरीला भा दो अना नमिकानो राधा नमिकानो राधा अना दशामी वो को। तो भगवती ने केवल भादोई की महीना क्यों चुना है माई के जाने के लिए? क्योंकि इस समय सारी फसलें पेड़ पौधे पूरे हरा भरा रहता है और सारी पूरे धान या कोणी झंगोरो सब फूल भरी रहना संतरा पेड़ पूरा। इसीलिए भगवती ने भादो के महीना ही माई के जाने के लिए चुना, इसलिए पवित्र महीना है। और नंदा देवी राजा इसी भादो के महीने में। हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो दोस्तों, आज कुछ खास लेकर आई हूं आपके सामने और आज बात करने वाली हूं मैं भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी पद यात्रा नंदा राज जात के बारे में। क्योंकि मैं मूलतः जो है नंदा राज जात जहां से शुरू होती है, यानी कि प्रथम पड़ाव बोलिए आप उसको, उसी गांव से बिलोंग करती हूं। मेरा मायका पड़ता है जिला चमोली के कर्णप्रयाग क्षेत्र के एक छोटे से गांव ईड़ा बधाणी। मैं मूलतः ईड़ा बधाणी की रहने वाली हूँ और मेरा बचपन वहीं पर बीता है। मेरी पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन तक वहीं कर्णप्रयाग से हुई है। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि मुझे इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी शेयर करनी है आप लोगों से, तो समय नहीं मिल पा रहा था। तो आज वीकेंड है, इसलिए सोचा कि आज मैं इसकी जानकारी आप तक पहुंचाऊं।
तो दोस्तों ये नंदा राजजात जो है वो हमारे एशिया की सबसे बड़ी पद यात्रा है और सबसे बड़ी राजजात इसको कहते हैं। तो कहावत ये है कि जब नंदा माता एक बार कैलाश की तरफ जा रही थी तो उनको वहां पर हमारा गांव दिखा, हमारा गांव ईड़ा बधाणी। तो उनको गांव बहुत पसंद आया। जैसे गढ़वाली में बोलते हैं ना कि भरी रोतियालू चिबलियक, तो भरी रोतियालू च हमारे गांव सचमुच भरी रोतियालू। तो वही माता को भी लगा कि ये गांव बहुत सुंदर है। तो माता जो है नीचे उतरी और गांव में गई। गांव में जाने के बाद जो है गांव वालों से मिली और हमारे गांव के हम जो उस टाइम पे जो प्रधान रहे होंगे जमन सिंह जदोड़ा जी, तो उनसे मिली। तो उन्होंने और हमारे गांव के सभी लोगों ने माता का खूब आदर सत्कार किया और माता ने एक रात वहीं स्टे किया। और उसके बाद जब माता गई तो उन्होंने संकल्प लिया कि जब भी मैं इस रास्ते से जाऊंगी तो सबसे पहले जो मैं इस गांव में आऊंगी और यहाँ पर जरूर एक रात को स्टे करूंगी। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे गांव में प्रत्येक वर्ष जब भी ये नई फसल तैयार होती है, ये भादों के महीने, तो नौमी के दिन हमारे यहाँ हर साल, उसको छोटी जात भी कह सकते हैं, नंदा पाती का आयोजन होता है। वो मैंने ब्लॉग डाला था एक छोटा सा, वो सभी ने देखा होगा, आप लोगों ने, जिन्होंने देखा उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा उस ब्लॉग को। तो हमारे यहाँ हर वर्ष नंदा पाती का आयोजन होता है और नया अनाज हमारे यहाँ जो भी उगता है हमारे खेतों में, तो उस सब का भोग जो है माँ नंदा को लगाया जाता है। और साथ में जो हमारे माँ नंदा के धर्म भाई हैं, लाटू देवता और उमा देवी जी हैं, हमारे हनुमान जी हैं, और भी जो मतलब हमारे वीर हैं, भैरव हैं, जो भी उनके साथ, माता के साथ जो भी उनके गढ़वाली में बोलते हैं ना चाण बाण, जो भी रहते हैं, सबको मतलब वो भोग लगता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है हर साल हमारे यहाँ नंदा पाती का आयोजन होता है। तो अब आती हूँ मैं फिर वहीं पर नंदा राजजात की बात कर रही थी, तो नंदा राजजात पर। नंदा देवी राजजात हर 12 साल में आयोजित होने वाली एक पवित्र यात्रा है जो उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू होती है। यह यात्रा अपने मूल स्वरूप में सबसे पहले आई थी 1843 में और उसके बाद अनवरत चली है ये यात्रा। देखिए 1843 में, 1863 में, 1886 में, 1905 में, 1925 में, 1951 में, 1968 में, 1987 में, सन 2000 में और लास्ट जो हुई थी सन 2014 में। तो अपने जीवन काल में 2 यात्राएं मैंने भी देखी। पहली यात्रा देखी थी मैंने 1987 में। उस समय मैं काफ़ी छोटी थी, एकदम बचपन में थी, तो उस समय का मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद नहीं है। मुझे यही याद है कि गांव में भीड़ भाड़ हुई थी और कोई देवी आई थी, डोली आई थी, बस इतना याद है। इतना बहुत ज़्यादा याद नहीं है कि मतलब क्या क्या हुआ था उस टाइम पे। और 2000 में कुछ शादी हो गई थी मेरी, तो कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ इस तरह की थी कि मुझे मतलब वहाँ पर नहीं जाना था, तो मैं नहीं जा पाई थी वहाँ पर। और 2014 में मैंने अपने परिवार सहित जो है इस यात्रा में मैं शामिल हुई थी। तो वो 2014 का मुझे काफ़ी अच्छे से याद है कि सबसे पहले नौटी से जो है वो यात्रा हमारे गांव में आई थी, हमारे घर पर भी आई थी। और उसके बाद हम जो है वहाँ से सब लोग पैदल पैदल जो है माता को, हमारा जो गांव है, गांव तक, हमारे गांव में जो नंदा देवी मंदिर है वहाँ तक हमारी यात्रा गई थी। फिर रात को वही प्रोग्राम होते हैं, जागर वगैरह लगते हैं, माँ नंदा के गीत, जागर, और जो जिससे जो बन पड़ता है वो सब मतलब माता को भोग लगता है। माता के लिए मतलब जो अपनी श्रद्धा भक्ति से जिससे जितना बन पड़ता है सब लोग अपना रोट, प्रसाद, फूल, पत्ती, जो भी जिससे होता है वो सब चढ़ाते हैं।
तो 2 यात्राएं मैंने भी अभी तक के अपने जीवन काल में देखी हैं। तो अगली यात्रा जो प्रस्तावित है वो है 2026 में। तो जो 2026 में होने की पूरी संभावना है अभी तक। तो आगे देखते हैं अब ऊपर वाले को क्या मंजूर होता है, मां नंदा को क्या मंजूर होता है, लेकिन अभी तक प्रस्तावित है कि 2026 में ये यात्रा होगी। इस यात्रा को हिमालयी कुंभ के नाम से भी जाना जाता है और इस यात्रा का जो मेन है उस यात्रा का अगवानी बोलेंगे जिसको, वो है चौसिंग्या खाडू। और साथ में हमारी मां नंदा का जो धर्म भाई हैं वो हैं लाटू देवता। तो रिंगाल की छतोली राज जात की विशेषता है। देवी के आदेशानुसार हर 12 साल में राज जात में कांसुआ के कुंवर रिंगाल की छतोली देवी के लिए लाते हैं और इसी प्रकार की छतोलियां राजमार्ग पर अन्य देवी देवताओं की भी इस राज जात यात्रा में शामिल होती है और सारी जो छतोलियां जो हैं मां नंदा के साथ होम कुंड तक जाती है। इस यात्रा में चौसिंग्या खाडू की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस राज जात यात्रा का जो नेतृत्व करता है वो ये चौसिंग्या खाडू ही करता है। राजा कनकपाल ने इस यात्रा को भव्य स्वरूप दिया था। यात्रा को संपन्न कराने में गढ़वाल के लोग सामूहिक भूमिका निभाते हैं, जो परंपरा आज भी श्रद्धा और भक्ति से हमारे पहाड़ वासियों द्वारा निभाई जाती है। राज जात की विधिवत घोषणा के बाद कांसुआ के राजवंशी कुंवर चौसिंग्या खाडू और रिंगाल की छतोली लेकर नौटी मां नंदा के मंदिर पहुंचते हैं। छतोली पर मां नंदा देवी की प्रतीक सोने की मूर्ति रखी जाती है। और आगे बताते चलूं मैं यात्रा के बारे में। नंदा देवी राज जात यात्रा की जिम्मेदारी कांसुआ के कुंवर राजवंशियों को दी जाती है और वे लोग मां नंदा के सेवक के रूप में इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। डॉक्टर राकेश कुंवर जो कि राज जात समिति के अध्यक्ष हैं और वे वहीं कांसुआ गांव के हैं, उनका कहना है कि अगले साल यात्रा का पंचांग बसंत पंचमी पर 23 जनवरी को संभावित है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और जब यात्रा होगी तो आप लोगों को भी, सबको, पूरे भारतवासियों को जो है इनविटेशन है हमारी तरफ से भी, क्योंकि मैं भी उस गांव की बेटी हूँ। तो मैं भी सब लोगों को जो है आग्रह करूंगी कि जब यात्रा होगी तो आप लोग जरूर आइएगा मां नंदा के दर्शन करने के लिए। अच्छा, कहा यह जाता है कि मां नंदा के श्रीयंत्र को 9वीं शताब्दी में राजा शालीपाल ने भूमिगत कराया था। छतोली और खाडू की परंपरा के अनुसार विधि विधान से पूजा होती है और राज जात का प्रारंभ होता है। हजारों लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। चौसिंग्या खाडू यात्रा का नेतृत्व करता है। नंदा मां के गीत, जागर और जय जयकार और देवी देवताओं की स्तुति के साथ यह यात्रा प्रारंभ होती है। तो चौसिंग्या खाडू का जन्म अभी कह रहे हैं कि कर्णप्रयाग ब्लॉक के कोटी जेंटा गांव है, कोटी गांव में, जो कि यात्रा का 5वां पड़ाव है। वहां पर जो है उस खाडू ने जन्म ले लिया है और कहते हैं कि उसने हरीश लाल के यहाँ जन्म लिया है, जिससे पूरे उत्तराखंड में खुशी का माहौल है। कहा जा रहा है कि अगली यात्रा 2026 में ही होगी और चौसिंग्या खाडू का जन्म लेना जो है यात्रा के लिए बहुत बड़ी और खास बात होती है। तो दोस्तों, नंदा राज जात यात्रा एक पौराणिक और आध्यात्मिक यात्रा है जो देवी नंदा के मायके से ससुराल आने की, कैलाश जाने के प्रतीक के रूप में आयोजित होती है। कहा जाता है कि मां नंदा अपने ससुराल कैलाश से
12 साल के बाद अपने मायके आती है और इस यात्रा का नेतृत्व करता है वही चौसिंग्या खाड़ू। चौसिंग्या खाड़ू जो है इस यात्रा में मां नंदा देवी का देवरथ होता है। कहा जाता है कि यह 12 साल में एक बार ही पैदा होता है। यात्रा के दौरान इसकी पीठ पर श्रृंगार की पूरी सामग्री और कलेऊ बोलते हैं ना, जैसे बेटी ससुराल जाती है तो उसको कलेऊ देते थे पहले के लोग। अब तो सब से मिठाई रख देते हैं, लड्डू रख देते हैं। पहले के लोग क्या होता था, घर में स्पेशल कलेऊ बनता था, रोट बनते थे, अरसे बनते थे, पूरी बनती थी, पकौड़ी बनती थी और उसमें माँ जो है पूरी बुझाड़ी बांध करके अपनी बेटी को देती थी। लेकिन चौसिंग्या खाड़ू के पीठ पर अभी भी श्रृंगार सामग्री होती है, कलेऊ की पोटली बांधी जाती है और वो सब जो है उस खाड़ू के पीठ पर लाद दिया जाता है। तो कांसुआ पहुंचने पर राजजात की छतोली कोटी चांदपुर के ड्यूंडी पुजारियों को आगे की यात्रा के लिए सौंप दी जाती है। तो दोस्तों, यह यात्रा मां नंदा के गढ़वाल स्थित अपने मायके से पवित्र कैलाश तक की यात्रा है। मां नंदा 3 सप्ताह के इस उत्सव में मायके में रहकर ससुराल वापस चली जाती है और जब मां नंदा को वापस विदा करते हैं ना तो सच में बहुत रोती है माता, बहुत भावुक हो जाती है। क्योंकि मैंने देखा है जो लास्ट यात्रा हुई थी 2014 में, बहुत, और लोग भी सच में ऐसा लगता है कि जैसे अपनी बेटी को विदा करते हैं। बहुत भावुक क्षण होता है वो जब मां नंदा को, जो भी लोग जहाँ मतलब जिस स्थान से, जिस पड़ाव से मां नंदा आगे बढ़ती है तो हर किसी के आंखों में आंसू होते हैं, पूरे विदाई वाले आंसू। अपनी बेटी को जैसे विदा करते हैं ना, मां नंदा को सच में ऐसे ही विदा करते हैं। तो यह यात्रा चलती है 20 दिन और 21वें दिन इसका समापन हो जाता है। तो यह यात्रा 20 दिन की 280 किलोमीटर की पद यात्रा है जो है नौटी से शुरू होकर और होमकुंड तक जाती है। सर्वप्रथम मां नंदा नौटी से ईड़ा बधाड़ी गांव पहुंचती है, जिसकी मैंने सबसे फर्स्ट में जो जिक्र किया था, ईड़ा बधाड़ी गांव यानी कि मेरा मायका है जो। तो ईड़ा बधाड़ी गांव में सर्वप्रथम मां पहुंचती है, फिर एक रात्रि को वहां पर विश्राम करती है और फिर वापस नौटी चली जाती है। और हमारे वही पुराने लोग बताते हैं कि मां नंदा को हमारा गांव जो है बहुत पसंद आया था, इसलिए मां नंदा जो है हर साल जब भी वहां पर हमारे यहाँ पे वो मां नंदा के लिए जो नंदा पाती का आयोजन होता है तो वहां पर जो है मां नंदा का पूरा मतलब आदर सत्कार, वही पूरा बेटी वाला भाव पूरा वही होता है। मां नंदा को वही भोग लगाया जाता है, तो पूरा मां नंदा की पूजा अर्चना सब कुछ होता है। तो उसको छोटी जात भी कहा जाता है। तो वही इसमें बताया गया है कि मां नंदा जो है सबसे पहले हमारे गांव ईड़ा बधाड़ी में आती हैं, एक रात को वहां स्टे करती हैं और दोबारा से नौटी पहुंचती हैं और नौटी के बाद फिर से जो है पूरा यात्रा का प्रारंभ हो जाती है यात्रा। और फिर यात्रा नौटी से शुरू होकर चमोली जिले के विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए होमकुंड पहुंचती है। और मुख्य पड़ाव जो है उनके सबसे पहले नौटी हो गया, फिर कांसुआ हो गया, कुलसारी हो गया, वाण हो गया, गैरोली पाताल हो गया, शिला समुद्र हो गया, चंदनिया घाट हो गया और रूपकुंड हो गया, सुतोल हो गया, घाट हो गया, पातर नचौनिया हो गया। मतलब बहुत सारे पड़ाव हैं बीच में। तो इन सारी जगहों से गुजरते हुए जो है मां नंदा यात्रा को पूरा करती हैं। और मैंने पहले बताया था जैसे कि ये यात्रा जो है एशिया की सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है। और जब ये यात्रा आगे बढ़ती जाती है तो इस यात्रा में कई गांव के और उधर कुमाऊं तक के सारे देवी देवता, उनकी छतोली, उनके निशान सारे जो है उस यात्रा में शामिल होते हैं। तो वर्ण गांव तक आते आते लगभग 115 देवी देवताओं के निशान राजजात की यात्रा में शामिल होते हैं। और रिंगाल के अलावा भोजपत्रों की छतोली भी शामिल होती है। अब तो भोजपत्र नहीं मिलते हैं,
लेकिन फिर भी जहाँ होते होंगे तो वो माँ को श्रद्धा भक्ति से जो है बनाते हैं भोज पत्र की भी, क्योंकि ये रिंगाल की जो छतोली होती है वो ना माँ नंदा को बहुत प्रिय है। और माँ नंदा के राज जात में अगर छतोली नहीं है तो छतोली के बिना तो समझो यात्रा ही नहीं है। छतोली, चौसिंगिया खाडू और उनके धर्म भाई लाटू देवता, उनका तो मतलब मुख्य रोल है इसमें। वैसे तो यात्रा में बहुत सारे लोग होते हैं जो बिना जूते चप्पल के जाते हैं, बिना चमड़े की बेल्ट के जाते हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें मतलब फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं यात्रा में जाते तो हैं लेकिन मतलब वो नहीं कर पाते हैं उतना जूते चप्पल, हर किसी के बस की बात नहीं होती है कि मतलब जूते चप्पल उतार के इतना पैदल चले। तो कुछ लोग गाड़ी से भी यात्रा करते हैं अपनी सुविधा अनुसार। लेकिन वाण गांव से आगे जो है वहाँ पर यात्रा जो है काफ़ी दुर्गम और कठिन हो जाती है। तो वाण से कुछ आगे ऋण की धार से जो है ये सारी चीजें एकदम प्रतिबंधित हो जाती हैं। जैसे जूते चप्पल हो गया, चमड़े की बेल्ट हो गया, गाजे बाजे हो गए, गाजे बाजे भी नहीं जाते हैं उधर बाजे बजाना बिल्कुल प्रतिबंधित है। और स्त्रियां, बच्चे, अभक्ष्य पदार्थ मतलब जैसे तामसिक पदार्थ कहेंगे, जैसे लहसुन हो गया, प्याज हो गया, और बाकी नॉनवेज तो खैर बिल्कुल वो तो बहुत दूर की बात है। लहसुन, प्याज वगैरह, काली दाल, मसूर की दाल, सारी चीजें ये प्रतिबंधित हो जाती हैं और बिल्कुल जो है एकदम निषिद्ध हो जाती है। तो वाण से चलकर राजजात पहुंचती है गैरोली पाताल, वैतरणी, वेदनी कुंड, पातर नचोनिया और भी बहुत जगहों से होती हुई पहुंचती है रूपकुंड। तो मैं थोड़ा सा पातर नचोनिया के बारे में आपको बता दूं। पातर नचोनिया के बारे में कथा प्रचलित है कि राजा यशोधवल अपनी यात्रा में अन्य नियमों के उल्लंघन के साथ साथ गाजे बाजे नर्तकियां सब ले जाता था। और रात्रि विश्राम जब वो करता था राजा, तो वहां पे नृत्य का आयोजन होता था। तो पता है क्या हुआ? बताते हैं पुराने लोग कि यात्रा के नियमों को भंग होते देख देवी ने उनको चेतावनी स्वरूप सारी नर्तकियों को पत्थर का बना दिया था। इसलिए वहां का नाम पड़ा पातर नचोनिया। और रूप कुंड है अजीबो गरीब कुंड। आप जो है वहां पर, मेरे बहुत सारे लोग गए थे, मेरे गांव के तो गए ही थे लोग और मेरे भाई लोग भी गए थे। तो वो बता रहे थे, सब लोग, मेरे भतीजे लोग सभी गए थे उस यात्रा में। तो वो वहां पर बता रहे थे कि रूप कुंड में जो है वहां पर मनुष्यों के कंकाल, जूते, चप्पल, शंख, घंटियां, रुद्राक्ष, डमरू, बर्तन, बहुत सारे अवशेष मिले। तो रूप कुंड से आगे आता है जूरा गली। जूरा गली के बाद होम कुंड जाकर राजजात की समाप्ति हो जाती है। चौसिंगिया खाडू जो है इतने सारे लोगों को छोड़कर, इतने विशाल जन समूह को छोड़कर देवी के उपहार को पीठ में लादकर अकेला ही कैलाश को चला जाता है। अंततः विदाई के बाद नौटी के नौटियाल और कांसुआ के कुंवर वापस नौटी आते हैं और नौटी यात्रा के दौरान जो भी लोग वहां पर रुके होंगे सभी लोगों का जो है भागवत, यज्ञ आदि सब करते हैं, कथा करते हैं, भोज का आयोजन होता है और वहीं पर जो है राजजात यात्रा समाप्त हो जाती है। इस यात्रा के दौरान माता नंदा अपने धर्म भाई, जिन्हें लाटू देवता कहा जाता है, को मिलने समर्पित मंदिर वाण गांव जाती है, जो यात्रा के अंतिम गांव का अंतिम मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पुजारी आंख पर पट्टी बांधकर पूजा करते हैं। कहावत है कि यहाँ नागराज जो है मणि के साथ रहते हैं और मणि की रोशनी इतनी तीव्र होती है कि मनुष्यों की आंखों की रोशनी खत्म कर सकती है। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह मंदिर साल में सिर्फ एक दिन वैशाख पूर्णिमा को ही खुलता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी और कैसा लगा आपको ये नंदा राजजात यात्रा का पूरा वृतांत? जरूर बताइएगा। और अगर
अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ढेर सारे कमेंट्स कीजिए। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ वीडियो को देती हूँ यहीं पर विराम। और आप सभी के सहयोग के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो चलिए तब तक के लिए गुड आफ्टरनून।